नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देहरादून से बड़ी खबर है। 7 अक्टूबर को अमित शाह के देहरादून दौरे पर कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अमित शाह के बीजेपी ऑफिस आने का समय रात के 8 बजे रखा गया है। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद इसे तय किया गया है। रात को 8 बजे अमित शाह बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और करीब 1.5 घंटे बीजेपी ऑफिस में रहेंगे। इस दौरान मोर्चा अध्यक्ष, सोशल मीडिया के और आईटी सेल के पदाधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। रात 9:45 बजे अमित शाह जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 16,000 से ज्यादा स्कूलों में स्विस एजुकेशन ग्रुप 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में ट्रेनिंग देगा। अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों को स्विट्जरलैंड भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी और स्विस एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिराज आर्टिनियन के बीच एमओयू पर साइन हुए। स्विस एजुकेशन ग्रुप राज्य में स्टूडेंट्स के लिए वोकेशनल एजुकेशन के सिलेबस को बेहतर करने में भी मदद करेगा। सीएम धामी ने कहा कि यह समझौता आने वाले सालों में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, निश्चित रूप से इन्होंने ये कहा है कि उसमें जो शिक्षक हैं उनको भी ले जाएंगे, कुछ बच्चों को भी ले जाएंगे चयन करके। तो निश्चित रूप से देखिए, जो एक अनुभव है और बाहर जाकर के सीखने का जो एक अवसर उनको मिलेगा वो उनके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। शासन ने पिछली सरकार में हरक सिंह के श्रम मंत्री रहते हुए कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए 20 करोड़ की साइकिल खरीद मामले की फाइल रीओपन कर दी है। 2017 से 2022 के बीच हरक सिंह रावत श्रम मंत्री थे और हरक सिंह के अधीन श्रम मंत्रालय में साइकिल खरीद का मामला सुर्खियों में आया था। मामले में अपात्र लोगों को साइकिल बांटने के आरोप लगे थे। तब शासन ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, यूएस नगर के जिलाधिकारियों से जांच कराई थी। इसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। कई महीनों के बाद यह फाइल एक बार फिर रीओपन कर दी गई है। शासन ने कमिश्नर लेवल के 2 अफसरों को जांच सौंप दी है। गढ़वाल के जिलों की जांच गढ़वाल कमिश्नर तो कुमाऊं के जिलों की जांच कुमाऊं कमिश्नर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के कुमाऊं के दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम के कार्यक्रम के इंचार्ज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अल्मोड़ा के बीजेपी दफ्तर में बैठक ली, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं गणेश जोशी ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी के दौरे से जागेश्वर धाम का भी विकास होगा, साथ ही दूसरे पर्यटन स्थल का भी कायाकल्प होगा। सबसे पहले उनका जागेश्वर जाने का प्रोग्राम है, उसके बाद आदि कैलाश जाएंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी विशाल जनसभा होने जा रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जो है वो जागेश्वर धाम की ओर भी बन रहा है। मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है और अब मुझे आगे उम्मीद ये है कि जिस प्रकार से केदारनाथ का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अब जागेश्वर धाम का भी डेवलपमेंट होएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे से पहले काफी कुछ होता नजर आ रहा है। आलम यह है कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर बसे जोलिंगकांग में पीएम के दौरे से पहले पहली बार मोबाइल की घंटी बजी है। संचार क्रांति दौर में मोबाइल सेवा से जुड़ना भले ही आम लग रहा हो, मगर चाइना बॉर्डर के करीब बसे लोगों के लिए ये दशकों से एक सपना ही था। इस सपने के साकार होने के भले ही अभी कुछ आसार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जोलिंगकांग में पहली बार मोबाइल की घंटी बजी है। बीएसएनएल ने आदि कैलाश के इस क्षेत्र को फिलहाल 2G सेवा से जोड़ा है। निगम का दावा है कि जल्द ही इस इलाके को 3G सर्विस से भी जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे मतलब बड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन और ज्योग्राफिकल कंडीशन बड़ी एडवर्स हैं, उसके बावजूद भी हमने सारी फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड की हैं। 16,000 फीट की ऊंचाई पर भले ही बीआरओ ने रोड काट ली हो, लेकिन यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचाना इतना आसान नहीं था। चाइना बॉर्डर के करीब बसा ये इलाका काफी दुर्गम है। हालात तो ये हैं कि ये इलाका अधिकांश समय बर्फ की सफेद चादर में ही लिपटा रहता है।
यही नहीं, कमजोर पहाड़ियां होने के कारण यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड भी हो जाती है। यही वजह है कि इस इलाके को शेष दुनिया से हर समय जोड़े रखना काफी मुश्किल काम है। जोलिंगकोंग में अभी तक भी बिजली की सप्लाई नहीं है। ऐसे में BSNL के मोबाइल टावर को चलाने के लिए जनरेटर की मदद ली जा रही है। जोलिंगकोंग से आगे पूरे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, BSNL द्वारा वहाँ पर टावर लगा दिए गए हैं। अब जो लोगों को ये दिक्कत होती थी कि फोन नहीं पकड़ रहे हैं, फोन भी पकड़ेंगे, तो मैंने कहा निश्चित ही जब कोई महापुरुष, कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो उस क्षेत्र का उद्धार हो जाता है। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाके में दर्जनों गांव आज भी संचार सेवा से महरूम हैं, लेकिन PM नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए आखिरी क्षेत्र जोलिंगकोंग मोबाइल सेवा से जुड़ गया है। बॉर्डर के इस इलाके में मोबाइल सेवा शुरू होने से जहां लोगों को सहूलियत होगी, वहीं सुरक्षा बलों को भी कुछ राहत मिल सकती है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आवारा सांड लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां हल्द्वानी नैनीताल रोड पर कोतवाली के सामने दो सांड आपस में भिड़ रहे थे। इसी बीच एक स्कूटी इन सांडों की चपेट में आ गई। एक सांड लड़ते लड़ते स्कूटी से जा बढ़ा, जिसमें स्कूटी सवार शख्स और महिला गिर गई। वहीं लोगों ने दोनों को किसी तरह संभाला। राकेश, बड़ी खबर हो गई। राकेश, बड़ी खबर हो गई है। तो उत्तराखंड में होने वाले अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा के लिए UKSSC ने अब एक नया फॉर्मूला निकाला है। एग्जाम में बढ़ती संख्या के चलते अब UKSSC अब IAS PCS की तर्ज पर एक प्री एग्जाम लेगा। इसमें क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही आयोग के एग्जाम को दे सकेंगे। ये प्री एग्जाम सिर्फ 2 सालों तक ही मान्य होगा, यानी 2 साल तक अभ्यर्थी आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठ सकेगा। इसके लिए आयोग ने सरकार को प्रपोजल भी भेजा है। कि कंबाइंड संयुक्त पात्रता टेस्ट CET कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं, उसमें जो लड़के पास होते हैं उसके लिए तय कर दिया कि 45 मार्क्स लाने होंगे आपको। वही एग्जाम फिर हर एग्जाम 2 साल में जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए पात्र होगा। उससे क्या होगा कि संख्या कम रहेगी मेन एग्जाम की, और एग्जाम का सुपरविजन बेटर होगा, और बदमाशी के चांसेस जो कर रहे हैं वो भी कम होंगे। उसके साथ ही देखिए हमारा एक मजबूत नकल अध्यादेश बना है हमारा। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हर साल हर शख्स को सरकार देती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उन बच्चों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने से हाथ खींच लिए हैं जिनके सिर पर मां बाप का साया नहीं है। देहरादून के बनियावाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स हॉस्टल के करीब 100 से ज्यादा बच्चे हैं जो कि गरीब परिवारों से हैं और उनके सिर पर माता पिता का साया नहीं है। सरकार हर दिन एक बच्चे पर 66 रुपए का खर्च करती है, लेकिन हेल्थ कार्ड की कोई सुविधा इन बच्चों को नहीं मिली है। यही नहीं, बच्चों के पास ना तो राशन कार्ड है और वोटर ID कार्ड के लिए अभी उम्र नहीं हुई, लिहाजा इनके आयुष्मान कार्ड ही नहीं बन पा रहे हैं। वो राशन कार्ड नहीं था, उसकी वजह से नहीं बन पाया आयुष्मान कार्ड। फिर बीच में बीमार भी हुए थे तो फिर उसे इलाज नहीं हो पाया। फिर कैसे किया? फिर मैम ने करवाया। अगर गंभीर बीमारी हो गई, किसी बच्चे को इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं, समाज सेवियों से भी निवेदन कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य विभाग से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को आने वाले दिनों में महंगी जांचों से गुजरना पड़ सकता है। यहां की पैथोलॉजी लैब को सरकार निजी हाथों में देने की तैयारी कर चुकी है, यानी जांच अब निजी कंपनी के टेक्नीशियन और पैथोलॉजिस्ट के हाथ में होगी। ऐसे में जांचों के दाम बढ़ने का अंदेशा गहराने लगा है। हालांकि कॉलेज प्रशासन का दावा है कि रेट्स में कोई इजाफा नहीं होने जा रहा, बल्कि जांच की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं मरीजों का मानना है कि बस जांच महंगी नहीं होनी चाहिए। उससे कंपेरेबल मशीन भी उस डिपार्टमेंट में लगा दी जाएंगी और उससे कोई मरीज को ना तो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी ना हमको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। ये स्ट्रेट इन सर्विसेज होंगी। आपका क्या डिमांड है? देखिए, हम कहते हैं सरकार जो लैब को दे रही है अभी सरकार से प्राइवेट के लिए, ये सरकार अपने विवेक के अनुसार दे रही है। दे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है? जो इनकी जांचें हो रही हैं वो जांचों का रेट प्राइवेट हाथों में ना दे, उनके रेट सरकारी होने चाहिए।
नैनीताल जू ने पर्यावरण संरक्षण में बड़ा कदम रखा है। नैनीताल जू देश का पहला ऐसा जू बन गया है जिसने ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त कर दिए हैं। वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान शहर के विभिन्न स्कूलों के 60 से अधिक बच्चों को ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया है, जिनका काम प्रकृति संरक्षण के साथ वन्य जीवों का संरक्षण होगा। साथ ही ये बच्चे स्कूल से लेकर घरों और बाजारों में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश देंगे। वन विभाग बकायदा इनको ट्रेनिंग भी देगा। उनकी देखभाल। तो ये बच्चे जब बोलते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, और वन विभाग तो हमेशा से इस दिशा में कार्य कर ही रहा था। तो इस बार स्कूलों के माध्यम से हम इस अवेयरनेस ड्राइव को चला रहे हैं। इको टूरिज्म एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग एक्टिविटीज़, क्लीनिंग एक्टिविटीज़, इसमें हमारे साथ एक साल पूरा ये लोग जब उनका छुट्टियां पड़ता है हमसे सहयोग करेगा। एक तो पानी की कमी और ऊपर से जल स्रोतों पर संकट। पौड़ी जिले के जयहरी खाल में यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। लोकल लोग मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर प्राइवेट होटल की बोरिंग बंद करने की मांग कर रहे हैं, तो विधायक की शिकायत पर डीएम ने जांच तलब की है। पहाड़ की रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी पानी है, और अगर जमीन के नीचे का पानी भी सूखने की कगार पर आ जाए तो बेचारी जनता क्या करे। पौड़ी जिले के जयहरी खाल में इन दिनों एक प्राइवेट होटल कंस्ट्रक्शन जल संकट की वजह बनता जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की परमिशन पर होटल वालों ने बोरिंग की, जिससे आसपास के जल स्रोत सूखने की कगार पर आ गए हैं। परेशान लोकल लोग अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हाथ जोड़कर पानी बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे गांव की भूमि है, ये हमारे गांव की राजस्व भूमि है, और मैं बिना आपके संज्ञान के कुछ नहीं हो सकता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया इसको बोरवेल और जेसीबी और लगाने की, पोकलैंड मशीन चलाने की अनुमति न दें। सरकार द्वारा इसमें कोई उचित कार्रवाई न की गई तो क्षेत्रीय जनता को जन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उत्तराखंड में भूजल यानी जमीन से पानी कहां निकाला जा सकता है, कितना निकाला जा सकता है, इसको लेकर अब तक कोई ठोस नियम, कानून और सिस्टम नहीं है। उसी का नतीजा है कि मैदान हो या पहाड़, कहीं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी परमिशन से तो कहीं बिना परमिशन बोरिंग कर दी जाती है। वहीं जयहरी खाल वाले मामले में लोकल विधायक की शिकायत पर डीएम ने जांच तलब की है। ऑनरेबल एमएलए सर की तरफ से जो एक इस संबंध में शिकायती पत्र हमें मिला है, उसमें एसडीएम से आख्या मांगी जा रही है, और एसडीएम से रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कानून लागू करने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में स्टेट में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, और जहाँ भी नलकूप हैं और जहाँ पर ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई रेगुलेशन नहीं है। पहाड़ में जल स्रोतों को बचाने को लेकर बड़े बड़े होटलों में मीटिंग और सेमिनार होते हैं, लेकिन पहाड़ में जमीन का पानी निकालकर कैसे जल स्रोत बचेंगे, ये सोचने की फुर्सत शायद किसी के पास नहीं है। और फिर पानी के लिए परेशान जनता को मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पिथौरागढ़ में छात्रों ने विश्व कीर्तिमान को अपने नाम किया है। यहां स्वच्छता अभियान के तहत 7,494 स्टूडेंट्स ने 10 मिनट के भीतर पोस्टर पर सिग्नेचर किए। इस प्रोग्राम का आयोजन नगर पालिका ने किया था। पिथौरागढ़ के स्टूडेंट्स ने चीन के कीर्तिमान को तोड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले चीन के 2141 बच्चों ने एक बैनर पर 1 घंटे में सिग्नेचर किए थे। वहीं पिथौरागढ़ में 7,000 से अधिक बच्चों ने 10 मिनट के भीतर बैनर में सिग्नेचर का रिकॉर्ड तोड़ा है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है यह बताते हुए कि आज पिथौरागढ़ के बच्चों ने और हम सब ने मिलकर विश्व में गोल्डन बुक में दूसरा रिकॉर्ड बनाया स्वच्छता अभियान को लेकर, और मैं चाहती हूँ हम ऐसे आगे बढ़ते रहें और रिकॉर्ड बनाते रहें। चाइना के नाम एक रिकॉर्ड था जो कि 2141 लोगों ने 1 घंटे में एक बैनर पर हस्ताक्षर कर बनाया था। उसको मुझे लग रहा है कि पिथौरागढ़ ने तोड़ दिया है। 7,494 जो हस्ताक्षर हैं वो इन लोगों ने लगभग 10 मिनट में कर दिए थे। भगवान बद्री विशाल की यात्रा चरम पर है। श्रद्धालु पितृपक्ष में एक ओर जहां देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं ब्रह्म कपाल में अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मोक्ष की कामना कर रहे हैं।
बद्रीनाथ धाम में 6 महीने तक दर्शन के साथ पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर जिसका भी पिंडदान और तर्पण किया जाता है, फिर किसी दूसरी जगह पर पिंडदान और तर्पण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मा कपाल में पिंडदान को अंतिम माना जाता है। उसके बाद फिर कोई श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में लोग चाहते हैं इस पक्ष में देव दर्शन के साथ साथ और पितरों का तारण हो जाए, पितरों का तर्पण हो जाए। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और पितृ तर्पण कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्री दर्शन के साथ ही अपने पितरों का भी तर्पण कर रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहित भी अपने यजमानों को तर्पण और पिंडदान कर उनके पूर्वजों को मोक्षधाम की प्राप्ति कराते हैं। श्राद्ध का महात्म्य में ब्रह्म का पालने का अपने आप में अलग महात्म्य है। इसलिए यहाँ पे जो भी लोग हैं पितृ की तृप्ति के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर जल देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। पिंडदान हो गया, इसके बाद जो है कहीं भी पिंडदान नहीं होता है, केवल जो है तर्पण दिया जाता है और इसकी बहुत महत्ता है। पितृपक्षों में पिंडदान तर्पण करने से सारे पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा का 5वां सर काट डाला। इस ब्रह्मा हत्या के पाप के मुक्ति के लिए भगवान शिव तीनों लोकों में घूमे और अंत में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मा कपाल में ज्यों ही पहुँचे त्यों ही ये सर त्रिशूल से छूट गया, जिसके बाद ये तीर्थ ब्रह्मा कपाल कहलाया गया। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।